नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित रचनाएं अभ्यास 4B। इससे पहले हम लोग 4-1 तक पढ़ चुके हैं। आज हमें 4B पढ़ना है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटी वाले निशान को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सवाल नंबर 1 पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। हमको पहले 60 अंश का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि एक पटरी लेंगे और पटरी की सहायता से हम एक पहले रेखा खींच लेंगे। हम सीधा एकदम इस प्रकार से एक रेखा हमने खींच लिया, आप लोग भी खींच लेना। और चांदे लेंगे, चांदा, इसकी मदद से हमको 60 अंश का कोण बनाना है। कितने का? 60 अंश का। यहाँ पे कोई एक बिंदु लगाएंगे और बीच वाला पॉइंट जो है इस पे रख देंगे हम, और 60 अंश जहाँ इधर से देखेंगे पूरा होगा वहाँ पे हम एक बिंदु लगा के और इस प्रकार से हम इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। ये 60 अंश का कोण हमारा बन गया। कितने का बना? तो 60 अंश का कोण हमारा बन गया, 60 अंश का, यानी कि 60 डिग्री। ठीक, अब कह रहा है इसको समद्विभाजित कीजिए। समद्विभाजित का मतलब होता है इसके बराबर बराबर दो भाग करने हैं हमके। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दुगो, और भाजित मतलब भाग, यानी कि इसके हमको दो भाग करने हैं। तो दो भाग करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रकार की सहायता लेनी होगी, यानी कि पटरी की सहायता लेकर हमने रेखा खींच लिया, चांदे की सहायता लेकर इसमें 60 अंश का कोण बना लिया। अब हमें प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रकार को हम लेंगे और क्या करेंगे, नाम भी चाहो तो इसको लिख सकते हो। यहाँ पे ए डाल दो, ये बी और ये सी। अब देखो बी बिंदु को केंद्र मानो, जो बी यहाँ पे बिंदु है इसको केंद्र मान लो। केंद्र मान के इस पे हमें क्या कर देना है, एक चाप लगा देना है। इस प्रकार से चाप लगा दिए और एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुई और एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुई। अब इस बिंदु पे हमें प्रकार की नोक रख के और कितना खोलना है, जहाँ तक दूसरी वाली हमारी बिंदु है प्राप्त हुई यहाँ पे, तो इस प्रकार से हम लेकर और आगे इस प्रकार से हम चाप लगा के आगे बढ़ा देंगे। फिर वही काम, ई नोक इधर पहुँचा देंगे और इसको उठा के हम इस प्रकार से बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कटान बिंदु हमको प्राप्त हुई, यहाँ पे हम बी बिंदु से इसको मिला देंगे। किस बिंदु से? बी बिंदु से। बी बिंदु से मिला दिए। अब देखिए जो ये बी बिंदु हमारा बनकर तैयार हुआ, यानी कि बी बिंदु पे जो ये रेखा किरण खींचा गया, यही आपका समद्विभाजक हुआ। समद्विभाजक यानी कि ये टोटल 60 अंश का है, तो 30 अंश इधर हो गया और 30 अंश इधर, टोटल मिला के हमारा 60 डिग्री हो गया। तो हमको बस समद्विभाजित मतलब दो भाग हमें इसको करने थे, बस और कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आपका ये आंसर नंबर 1 का कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कोई कोण PQR खींचिए, एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर हो जाए RQS से। ठीक, तो देखिए हमें क्या करना है, कोई भी कोण एक खींच लेना है। चलिए हम पटरी लेंगे और पटरी से एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद में इस पे हम कोई भी कोण एक बना देते हैं। मान लो ये कि कोई भी नाप का बोला है तो हम चलो मान लो किसी भी नाप का बना दिए। मान लो ये आपका 80 अंश का हो गया। कितने का? 80 अंश का हो गया, 80 डिग्री का। फिर हमसे बोला है नाम भी दे देना हमको, PQR। तो जो यहाँ पे Q बीच में जो Q लिखा है, तो Q हमारा कोण हुआ। कोण यानी कि कोण का मतलब कोण, जो कोना यानी कि जो बीच में दिया होता है वही इसका कोना हो जाता है। तो यहाँ पे हम Q को रखेंगे, बाकी P और R कहीं भी रख देंगे, हमें मतलब नहीं है, कहीं भी रख सकते हो, इधर रख सकते हो या इधर, QR में से कोई इधर उधर उधर बदल करके। चलो P हमने यहाँ लिखा और R हमने यहाँ लिख दिया, PQR। यानी Q को हमें देखना है कि Q जो बीच में है वही हमसे पूछ रहा है, यानी कोई भी नाप का बोला था तो हमने बना लिया इस प्रकार से। तो अब कह रहा है कि एक किरण QS लीजिए और इस प्रकार खींचिए कि कोण PQS बराबर हो जाए RS के। तो हमें QS यानी कि कोई इस पे एक किरण लेना है और किरण लेने के बाद में PQS और RQS बराबर हो जाएं। तो देखिए हम पहले इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है Q बिंदु, यहाँ पे जो है Q बिंदु को हम
केंद्र मानेंगे और केंद्र मान के प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। कितना भी, कोई भी नाप का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी लिमिट नहीं है, आपको यहाँ से भी लगा सकते हो। अब देखिए जो ये चाप लगा, इस चाप को अर्धक कर लेना है। अर्धक करने का सिंपल तरीका, यहाँ पर देखिए जो ये चाप इस लाइन को टच किया है, यहाँ पे हम प्रकार की नोक और उतना दूरी खोल लेंगे जहाँ पे ये दूसरी बिंदु यहाँ पे लगी हुई है दूसरे को भुजा पे। तो इस भुजा पे करके हमें इस प्रकार से आगे बढ़ा देना है। फिर इसको केंद्र मान के इस प्रकार से हमको इधर को लगा देना है। अब जो यहाँ पे इसकी कटान बिंदु प्राप्त हुई, इसे पटरी की सहायता से हमको मिला देना है। हमने ये पटरी की सहायता से यहाँ पे मिला दिया। अब मिलाने के बाद में हमें जो ये बिंदु प्राप्त हुई, सॉरी, ये जो किरण आपका निकल कर इधर गया, इसी को यस नाम दे दिया जाएगा। क्या? यस नाम। देखो क्यू और यस, ये किरण आपका हो गया, किरण खींचा गया यहाँ पे। अब कहा कि पी क्यू एस और बराबर हो जाए आर क्यू एस के, तो पी क्यू एस और आर क्यू एस हमारे बराबर, यानी कि आर क्यू एस, देखो ये बराबर है नहीं, ये अधर टोटल हमने 80 लिया था, 80 में ये इतना हो गया 40 और इधर 40 हो जाएगा। नापोगे चांदे की सहायता से तो इतना निकलेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यानी कि एक पी क्यू आर खींचा कोण, उस पर एक किरण डाला क्यू एस हमने डाल दिया। फिर कहा कि कोण पी क्यू एस और बराबर हो जाएगा इसके आर क्यू एस के, तो आर क्यू एस के ये बराबर रहेगा, यानी कि इधर 40 तो इधर भी 40 हमारे हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका आंसर जो पहले में किए थे सेम उसी तरीके से हमको दूसरा वाला भी करना था। ये आंसर हो गया। हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कि एक 60 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नाप का सत्यापित कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 60 डिग्री का हमको कोण बनाना है। हमने यहाँ पे एक रेखा खींच दिया, देखिए। इसके बाद में हमको 60 अंश का कोण बनाना है। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी चांदे की। यहाँ पे इसको, यहाँ पे बिंदु लगा लेते हैं, यहाँ नाम दे दिए ए, ये नाम दे दिए बी। बी को केंद्र मानेंगे और यहाँ पे बीच में प्रकार के चांदे को रखेंगे बीच वाले पॉइंट पे, और 60 अंश नाप के यहाँ पे हम एक बिंदु लगा के और इस रेखा को आगे हम इस प्रकार से बढ़ा देंगे। ये हमने बढ़ा दिया, ठीक। अब इसको बढ़ाने के बाद में ये कितने अंश का, 60 अंश का कोण हमारा बनकर तैयार हो गया, 60 अंश का, ठीक। अब हमें क्या करना है, 4 बराबर भागों में विभक्त करना है। तो 4 बराबर भागों में, यानी कि 60 बटे में 4, यानी कि 4 एक्का में 4 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी कि 15। एक कोण हमारा 15 अंश का होना चाहिए, 15 डिग्री का, मतलब एक तरफ हमारा 15 का होना चाहिए। 4 बराबर भाग करेंगे इसके तो 15 का ये लगभग कोण बनेगा। तो देखिए इसको पहले हम क्या करेंगे, समद्विभाजक करेंगे। करना है प्रकार की सहायता से। किससे? हम चांदा अगर लें, यहाँ पे चांदा तो 15 नाप के लगा सकते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें लेना है प्रकार, और प्रकार से चाहें तो हम इसे बी बिंदु पे केंद्र माने। जो ये बी बिंदु हमने लिया, इसको सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बी को केंद्र माने और 15 अंश की अगर यहाँ पे हम अगर दूरी भरें, इसमें कितने अंश का, 15 अंश का अगर हम यहाँ पे दूरी भर लें इसको केंद्र मान के, ठीक है, इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे चाहें तो उतने चाप लगा सकते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। देखो सिंपल तरीका, यानी कि पहले बी बिंदु को केंद्र मानो और इसको हम एक चाप लगा दिए। अभी जो चाप यहाँ पे इस बिंदु पे, इस रेखा पे टच किया और इस रेखा पे, इस रेखा को पहले केंद्र मानो, फिर इस रेखा को इधर बढ़ा दो, यानी कि प्रकार की सहायता से वही नोक इधर लेकर जाओ और इसको इस प्रकार से बढ़ा दो। अब बढ़ाने के बाद में, यानी कि ये जो हमारा कटान बिंदु प्राप्त हुआ, इसको आगे हमको बढ़ा देना है, आगे बढ़ा देना है। चलिए हमने बढ़ा दिया। अब देखिए ये अभी 2 बराबर भाग हुए, कितने कितने का, तो 60 है तो 30 का हुआ, कितने का हुआ, 30 का। हमें 4 करना है, तो अब हम देखिए एक चाप और लगाएंगे, बी बिंदु को केंद्र मानेंगे, यानी कि बी को केंद्र माने और यहाँ पे एक बड़ा सा चाप यहाँ पे लगा दो, हमने लगा दिया। अब ये जो रेखा है इसको केंद्र माने और एक बार इसको केंद्र मानेंगे और इस रेखा को हमें इस प्रकार से आगे को बढ़ा देना है। यहाँ पे जो कटान बिंदु है उसको यहाँ से हमको मिला देना है, इस प्रकार से, इस प्रकार हमको मिला देना है। ये मिल गया।
फिर यहाँ पे वही केंद्र यहाँ पे मानेंगे और यहाँ पे इस रेखा को भी इस प्रकार से अर्धक करके, इस कोण को भी अर्धक करके और एक रेखा हम यहाँ से आगे बढ़ा देंगे जो कटान बिंदु प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारे 1, 2, 3 और 4 भाग हो गए। इसके कितने 4 भाग। नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, x, y, z कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि हमारा a, b, z कितने का बना 15 का। फिर देखिए z, b, y 15 का बना, y, b, x 15 का बना, फिर x, b, c कितने का बना 15 का बना। तो ये 4 बराबर भाग हो गए। नाप भी इसके अगर नापोगे तो 15-15 का ही निकल कर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर रेडी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक समकोण बनाना है। समकोण बनाने के लिए यानी कि समकोण कितने का होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है। उसे अगर 90 अंश का कोण कोई बना हुआ हो तो उसे समकोण ही बोलेंगे हम। तो देखिए समकोण बनाने के लिए एक रेखा खींचिए और रेखा खींचने के बाद में इस पे 90 अंश का हम कोण बना देंगे तो वो समकोण बन जाएगा। देखिए मान लीजिए ये बिंदु ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक, और हमें ए को केंद्र मान के और इस पे 90 अंश का कोण बना देना है। कितने का 90 का। यहाँ पे नाप के सीधा सीधा अगर एक लाइन खड़ा हो और एक लाइन पड़ा हो सीधा सीधा तो इसको समकोण ही बोलेंगे। एक खड़ा हो और एक सीधा पड़ा हो तो ये हमारा क्या है, समकोण है, जो कि 90 अंश का इस पे एंगल बनाता हुआ होता है। कितने का 90 अंश का एंगल बनता है, उसे समकोण बोलते हैं। हमें इसके समद्विभाजक की रचना करना है। सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो और भाजक मतलब भाग करने हैं, उसकी रचना करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ए बिंदु को यहाँ पे मान लो सी दे दो, ए बी ए सी। तो ए को केंद्र मानिए और एक बड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से चाप लगा दीजिए। चलिए लगा दिए। यहाँ पे इस लाइन पे एक बिंदु प्राप्त हुई, एक यहाँ पे। तो पहले जो ये हमारा बिंदु इस रेखा है इस पे केंद्र मान के और इसको उतनी दूरी तक खोल लो जितना यहाँ पे चाप लगा हुआ है दूसरे रेखा पर। तो इसको हम यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। फिर इसको केंद्र मानेंगे और इस प्रकार से इसको भी हम आगे ऐसे करके बढ़ा देंगे। ये देखिए। ठीक, अब जो हमारा ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ, कटान बिंदु ये जो काट रहा है तो इसी पे हमको मिला देना है। कहाँ पे, कहाँ से, तो हमें ए बिंदु से इसको कटान बिंदु तक इसको मिला देना है। चलिए मिला दिए। अब देखिए ये तो मिल गया हमारा। अब समद्विभाजक की रचना करना था। देखिए समद्विभाजक ये है कि नहीं, देखिए सम मतलब बराबर, दो मतलब दो और भाजक मतलब भाग। ये समद्विभाजक हो गया क्योंकि यहाँ पे जो आप चाप लगाए हो, चाप लगा के ये जो काटे, ठीक, कटान बिंदु से इस रेखा को मिलाए, एक मतलब किरण डाले, इसको एक रेखा आगे बढ़ाए, उसी जो ये रेखा हमारा प्राप्त हुआ, यही रेखा हमें हमारे इस समकोण को समद्विभाजक किया। कौन सा रेखा, यानी कि ये जो ए रेखा हमारा यहाँ से, ए रेखा हमारा यहाँ से गुजरा है ए बिंदु से, क्या किया है, हमारा समद्विभाजक कर दिया है। ठीक, यानी समकोण को समद्विभाजक कर दिया। तो इधर अगर टोटल 90 का है तो ये 45-45 का हो जाएगा। ठीक है, 45-45 अंश का बन जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ खत्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण, यहाँ पे देखो ये कोण का सिंबल बना है, इस प्रकार से थोड़ा यल से थोड़ा तिरछा होता है, इसको कोण बोलते हैं। ठीक, तो कोण PQR बनाइए तथा एक दूसरा कोण इससे छोटा कोण ABC बनाइए। एक ऐसी रेखा Q1 खींचिए जिससे कोण PQN बराबर PQR माइनस कोण ABC। देखिए हमें ये कहा सवाल में कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण हमको PQR बनाना है तथा दूसरा कोण हमें उससे छोटा ABC बनाना है। फिर ऐसी रेखा हमको Q1 खींचना है जिससे PQN जो है हमारा, PQN हमको QN रेखा खींचना है जो PQN बराबर किसके हो, यानी कि कोण PQR माइनस और कोण ABC। यानी कि हमको PQR में से माइनस कर लें क्या, ABC, तो हमारा इसके बराबर हो जाए। तो देखिए
उसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, दो नाप के लेंगे। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया एक, इस प्रकार से हमको एक कोड बना लेना है कितने का, तो हमने मान लो ये बना लिया, चांदे से नाप के बना लेना है। ये देखो, इसको केंद्र माने, यहाँ पे नाम भी लिख लो। देखो जो Q हमारा है, तो Q हम बीच में होना चाहिए। Q यहाँ पे जो कोण निकलता है उसी को मान ले केंद्र, और यहाँ पे हमको, चलो हम बना लेते हैं 120 अंश का। चलिए 120 अंश का हमने एक कोण बना लिया। कितने का? 120 का कोण बना लिया हमने, ये बन के 120 का। तो 120 अंश का हमने यहाँ पे एक कोण बनाया। कितने का? 120 अंश का हमने एक कोण बना लिया। अब हमें क्या करना है, नाम दे देना है। चलो P Q और N R, ये हमारा P Q R एक कोण बनकर तैयार हो गया। दूसरा कोण हमें बनाना है इससे छोटा, तो इससे छोटा मान लो हम बना लेते हैं यहाँ 50 डिग्री का। कितने का? 50 डिग्री का। 50 डिग्री बनाने से पहले एक रेखा खींचेंगे हम यहाँ पे, और इस रेखा को, ये रेखा खींचे, और इस पे हमको बनाना है कितने डिग्री का एंगल, यानी कि किसी भी नाप के बना सकते हो। चलो मान लो हम यहाँ पे बना लेते हैं, इससे मतलब 120 से छोटा होना चाहिए, तो 120 से छोटा हम बना लिए यहाँ पे, मान लो 50 डिग्री का। हमने 50 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना लिया, ये वाला 50 डिग्री का हो गया। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं नाम 50 अंश, ये 50 डिग्री का है। हमें दे देना है ABC, तो B हमारा जहाँ पे कोण है वहीं पे हमको B रखना है, बाकी A उसी कहीं भी रख सकते हो। चलो रख दिए। हमने एक कोण PQR बनाया, एक दूसरा कोण इससे छोटा ABC, यानी कि PQR हमारा कितना है 120 है, और ABC हमें 50 का लेना है। उससे छोटा होना चाहिए, कम भी ले सकते हो, कितना भी कम ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, यानी कि ऐसी रेखा Q1 खींचिए, बनाइए तथा बनाइए एक ऐसी रेखा Q1 खींचिए जिससे PQN माइनस करें तो PQR माइनस ABC हो जाए। तो देखिए, यानी कि हमारा PQR कितने का है, 120 का है। कितना? 120, और ABC हमारा कितना है, 50 का है। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 70 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री का बनेगा ये। ठीक, तो 70 डिग्री जो हमारा बने वो, यानी कि PQN हमको ऐसी रेखा हमको इस पे खींचना है जो PQN का बने। तो 70 अंश का कोण बनाना है। चलिए PQN खींच लेते हैं। PQ और N हमें कोई प्राप्त करना है जो भी कितने का हो, 70 डिग्री का हो। तो 70 डिग्री का बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो Q को केंद्र माने, और एक हमें Q को केंद्र मान के एक बड़ा सा चाप लगा देना है इस पे, ये इस प्रकार से बड़ा सा चाप लगा देना है। अब बड़ा सा चाप लाने के बाद में हमें क्या करना है, यानी कि 70 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ पे हम, यानी कि इस बिंदु को केंद्र मानना है, और केंद्र मानने के बाद में 70 अंश हमें नाप लेना है। इसमें कितने, 70 अंश नाप लेना है, और 70 अंश नापने के बाद में एक हमें यहाँ पे इस प्रकार से कट लगा देना है। ये इस प्रकार से हमें कट लगा देना है। अब देखिए, जो कट लगाने के बाद में जो हमारा ये बिंदु प्राप्त हो गया यहाँ पे, ये ठीक, इसको आगे बढ़ा देना है, इस प्रकार से आगे बढ़ा दिए हम। अब ये हमारा कितने का है, 70 अंश का है। कितने का, 70 अंश का। तो हमें यही केवल दर्शाना था कि PQN जो हमारा PQN, इसको नाम N दे दिए। तो PQN जो हमारा है, यानी कि PQR में से अगर माइनस करें, PQR में से माइनस करें कौन सा, ABC को, कोण ABC को, कोण PQR में से माइनस करें कोण ABC को, तो वही हमारा QN हमें दिखाना है। PQN हमें दिखाना, तो PQN हमारा कितने का, 70 का। इसका अगर हम क्या निकाले, अंतर निकालने के बोला है ना कि PQR, कोण PQR माइनस कोण ABC, इसका अंतर निकालने के बाद हमें PQN का यही मान हमें PQN का प्राप्त हो जाएगा। PQN बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे तब। इस प्रकार से आपका ये सभी आंसर होगा।